अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल के, किसी भी मैटर के जो फ़िज़िकल अपीयरेंस से जुड़ी होती हैं उनको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। डेफिनेशन देखें इसकी यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन और आइडेंटिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी मैटर की, वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस सब्सटेंस की जिनको आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आप उनको टच करने पे वो आपको कैसी फ़ील होती हैं, टेस्ट करने पे कैसी फ़ील होती हैं। कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कॉइन है, तो आप ये देखें कि उसका टेक्सचर क्या है, क्या वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो दिखने में उसका कलर क्या है, उसका जो है टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखते हैं हम यहाँ पे कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। लाइक कलर है, किसी भी चीज़ का क्या कलर है, टेक्सचर उसका कि वो महसूस करने में कैसी है, टेम्परेचर उसकी वो गर्म है या ठंडी है, वेट उसका वज़न कितना है, हार्डनेस वो सख्त है या नरम है, और शेप उसकी क्या उसकी शेप है, उसकी बनावट कैसी है, वो गोल है, स्क्वायर है, लंबी है, चौड़ी है, फिर उसका साइज़ क्या है, स्ट्रेंथ। अब आप किसी चीज़ को अक्सर तोड़ते हैं तो वो जल्दी टूट जाती है, किसी चीज़ को आप तोड़ते हैं वो इतनी आसानी से नहीं टूटती, वो बेंड हो जाती है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। फ्लेक्सिबिलिटी, कोई चीज़ जो है वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। जिस तरह आप देखें कि जो इलास्टिक है उसको अगर आप खींचें तो वो फ्लेक्सिबल होती है, वो स्ट्रेच हो जाती है, और कुछ चीज़ें खींचने पे टूट जाती हैं, तो ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन एग्जांपल्स को ज़्यादा क्लियर फॉर्म में लिखा गया है। ये देखें, कलर किसी चीज़ का कैसा हो सकता है, और टेक्सचर, टेम्परेचर, वेट, हार्डनेस, शेप, साइज, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कोई भी चीज़ है तो उसका जो है वो किस तरीके से होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। तस्वीरों के साथ समझना ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में क्या क्या शामिल होता है। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्टेट, कलर, ओडोर, टेक्सचर, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, malleability, ductility, elasticity, plasticity, boiling point, melting point, freezing point, specific heat capacity and thermal conductivity। नेक्स्ट हम इन्हीं जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने बताई इनकी डिटेल देखेंगे कि ये क्या होती हैं। मास हम कहते हैं किसी भी चीज़ के वज़न को। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, इसको हम लोग ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं, और ये किसी भी चीज़ के वज़न को कहते हैं। Then है volume, the space occupied by an object or substance, it can be measured in cubic units or liters। किसी भी चीज़ का हुजम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं volume। Density, the relationship between the mass and the volume of the substance। Density या density ये होती है कि कोई भी चीज़ mass by volume जो है वो कैसी है। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं आप अगर उनको पानी में डालें तो वो बह जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं वो ऊपर तैरती रहती हैं। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये उनकी डेंसिटी की बेस पे होता है। अब आप अगर देख लें, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लें छोटा सा, और आप उसको पानी पे रख दें तो वो पानी के अंदर नहीं डूबेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी की वजह से। और यही अगर आप एक सिक्का लें और उसको पानी में डालें तो वो नीचे डूब जाएगा। देन है कलर, द विजुअल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स इंटरैक्ट विद लाइट। किसी भी चीज़ का जो रंग होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो पिघलना शुरू करती है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस ट्रांजिशन फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट, जिसमें वो सॉलिड से लिक्विड की
हालत इख्तियार करती है। बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे कोई भी चीज़ जो है वो उबलना शुरू करती है, जैसे आप पानी को उबालते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। फर्दर है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हल होने की पार होती है। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिज़ोल्व इन अनदर। किसी भी एक सब्सटेंस की जो ताकत है किसी दूसरे में हल होने की, यहाँ पे जो काबिलियत है किसी दूसरे में हल होने की, उसको सोल्यूबिलिटी कहते हैं। जिस तरह हम लोग पानी में चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं। कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। किसी भी मटेरियल की ये जो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बिजली को या हीट को कंडक्ट करता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। जैसे आप देखते हैं कि हम बिजली के लिए तारों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तारों में से बिजली गुजर पाती है। अक्सर आप स्टील वगैरह के बर्तन में कोई चीज़ गर्म करने के लिए रखें तो जो उसका स्टील वाला पार्ट होता है वो गर्म हो जाता है, लेकिन लकड़ी वाला पार्ट गर्म नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जो स्टील है वो कंडक्ट करती है हीट को, और जो लकड़ी है वो नहीं करती। मैलेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। ये वो काबिलियत है मटेरियल की जिसमें वो अपनी शक्ल को बदल लेता है लेकिन टूटता नहीं है। जिस तरह अक्सर आप किसी चीज़ को जब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो ये उसकी मैलेबिलिटी है। डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्ट्रेच इनटू थिन थ्रेड विदाउट ब्रेकिंग। ये भी ऐसा ही है कि आप यूँ समझ लें कि जब आप इलास्टिक को बहुत ज़्यादा खींचते हैं और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म, जो ओरिजिनल शक्ल है वो उसकी नहीं रहती, तो वो स्ट्रेच हो जाता है वहाँ पे। तो वो क्या चीज़ है? वो डक्टिलिटी है। अक्सर चीज़ों को जब हम खींचते हैं बहुत ज़्यादा तो वो टूटती नहीं है, बल्कि अपनी असल हालत जो होती है वो छोड़ देती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं, तो वो हम उसको डक्टिलिटी कहेंगे। टेक्सचर, द टेक्टाइल सेंसेशन और द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल को छूने पे वो कैसा महसूस होता है, क्या वो बहुत सॉफ्ट है या वो खुरदरा है, तो वो उसका टेक्सचर होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कोई भी मटेरियल जो होता है वो जम जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड, यानी वो माया से ठोस हालत इख्तियार कर लेता है। हार्डनेस, किसी भी चीज़ की सख्ती। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू बीइंग स्क्रैच और डिफॉर्म्ड। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनको आप इजीली ख़राब कर लेते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको रगड़ते हैं और उनके ऊपर रगड़ लगाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निशान आ जाता है, इवन वो बहुत ज़्यादा उनकी सरफेस ख़राब हो जाती है, और कुछ की कम होती है, तो ये उनकी हार्डनेस की बेस पे है। नेक्स्ट हम इनके कुछ विजुअल एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी इनकी विजुअल एग्जांपल्स हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेंसिटी है तो आप ये देखें कि कोई भी चीज़ सिंक करती है या नहीं। टेक्सचर है तो वो रफ़ होता है। कलर्स हैं, वॉल्यूम है, लेंथ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूजन, इलास्टिसिटी, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म, टेम्परेचर, ठंडा या गर्म हो सकता है, मास ज़्यादा या कम, शेप्स डिफरेंट होती हैं। अब देखिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर इनके नीड्स क्या हैं, कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। डिस्क्राइब मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। हम लोग मैटर को वेरियस स्टेट्स में मुख्तलिफ हालतों में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कोई चीज़ लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस फॉर्म में। प्रेडिक्ट बिहेवियर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस में चीज़ों का बिहेवियर बदल जाता है। जैसे अगर आप पानी को ही ले लें तो जब हम उसका टेम्परेचर जो है उसको टेम्परेचर देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो वो क्या करेगा कि गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, उबलना शुरू कर देगा। यही अगर हम उसको ठंडे टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई सब्सटेंसेस को पहचानना और फिर उन्हें क्लासीफाई करना। अंडरस्टैंड केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझना। केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग चीज़ है। डेवलप न्यू मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज़। अब उन चीज़ों को लेके कोई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करना या फिर कोई नया मटेरियल बनाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए